हेलो स्टूडेंट, आज मैं प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हुए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा परिचय हो जाए किसके बारे में, तो प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, तो जैसा कि हिंदी में हम लोग पढ़े हैं कि संज्ञा के बदले में जो आता है या संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो इंग्लिश में उसी को डिफाइन करेंगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कम्स इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, यानी नाउन के स्थान पर जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब ये प्रोनाउन का यूज क्या होता है, तो किसी अगर पैराग्राफ हम लिख रहे हैं तो बार बार नाउन रिपीट ना करें, तो उसके रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। प्रोनाउन 10 तरह का होता है, बारी बारी से सबको बताएंगे। अभी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा किया जाएगा। वो होता है कौन कौन, तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये टोटल मिला के 10 प्रोनाउन है, जिसको हम एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग आएंगे पहले। तो ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ये केवल पर्सन और थिंग के लिए आता है। किसी न किसी पर्सन और थिंग के लिए इसका यूज होता है, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, और इनकी संख्या जो है वो 7 है। कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। तो देखेंगे कौन कौन, तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, इसको भी अलग अलग पार्ट में हम लोग बांटते हैं। अब पर्सन के रूप में इसको यूज करते हैं। पर्सन के रूप में क्यों यूज करते हैं जी, क्योंकि आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, और ही, सी, इट और दे जो होता है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। पर्सन क्या होगा, तो जो स्पीकर होता है यानी बोलने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन में आपको आई और वी आएगा। यू जो होगा वो सेकेंड पर्सन में आता है, और ही, सी, इट थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन का 2 हिस्सा होता है, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर में ही, सी, इट आएगा। सिंगुलर में क्या आएगा, ही, सी, इट आएगा, और दे जो होगा वो प्लुरल में आएगा। इसलिए इसको कहा जाता है, ही, सी, इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर दे जो होगा वो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर। ठीक है, इसके लिए ये यूज होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन को अलग अलग केस के रूप में लिखते हैं, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बहुत सारे जो है ग्रामर के हिस्सों में इसको देखने को मिलेगा। जैसे नरेशन वॉइस वगैरह देखेंगे तो उसमें भी इसका चेंजिंग मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन का अलग अलग रूप है, 3 रूप है। तो नॉमिनेटिव केस जो कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, पॉजेसिव केस जो अधिकार को शो करता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अब पॉजेसिव केस का 2 हिस्सा होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो जो एडजेक्टिव का काम करेगा यानी विशेषण का काम करेगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस इज माई पेन, क्या होगा, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर पेन क्या है, नाउन है। पेन क्या है, नाउन, और नाउन से पहले जो आता है प्रोनाउन वो क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी नाउन से पहले जो प्रोनाउन आता है
उसको क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस बदल जाए, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो क्या होगा, दिस पेन इज, यहाँ लिख देंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पर जो होगा ये पॉजेसिव केस, इसका कहलाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो बारी बारी से सब का जितना भी ये सातों प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, उनका सब का रूप जो है यहाँ पर टेबल में दिया गया है। इस टेबल को याद कर लेना होगा क्योंकि इसका यूज आगे हमें मिलेगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है। जैसे आई हेल्प हिम, यू गिव मी ए पेन, आई टोल्ड हिम, या आई हेल्प यू। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होता है। तो ये तीनों केस के लिए जो टेबल है उसको हम लोग याद कर लेंगे। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जो कर्ता के रूप में हमेशा है। पॉजेसिव का मतलब होता है जिससे अधिकार का बोध हो, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो कर्म का बोध कराए। कर्म किसे कहते हैं जी, तो कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे आई हेल्प यू, आई हेल्प यू यानी मैं आपका मदद करता हूँ, तो किसका, आपका, यानी आपका जो होगा, यू जो होगा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यू जो होता है इसका फॉर्म नॉमिनेटिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी दोनों में सेम रहता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन चेंज होता रहता है। तो इस तरह से ये टेबल थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, और ऑब्जेक्टिव केस मी। इसी प्रकार से वी का आवर, आवर्स, अस। ठीक है, यू का योर, योर्स, यू। ही का हिज, हिज, हिम। सी का हर, हर्स और हर। उसके बाद ईट का ईट, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इसलिए इसको क्रॉस कर दिया जाएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव केस इसका ईट हो जाएगा। दे का देयर, देयर्स, देम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस टेबल को जरूर याद कीजिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है आगे चल के।